रफीक शादानी ने कहा था कि हेलमेट की दुकान पर गए बाबू भैया बोले, एक सस्ता सा हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। दुकानदार सस्ते हेलमेट का रुपया मांगे 70, कहीं इससे सस्ता हो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझुलाए के बोला, सर अपना मुड़वाई लो, पेंटर का दे के खुपड़ी पेंट कराई लो। हजरात, ऐसी इस तरह की शायरी करने वाला हमारे दरमियान एक कवि, वो कवि जिसने वाह वाह तक सफर किया, लखीमपुर खीरी से निकलकर जिसने बॉम्बे में लखीमपुर खीरी का नाम रोशन किया, जिसको कविता वरासत में मिली है। मेरी मुराद आलोक गंजरहा से है कि वो आए और काव्य पाठ करें और लोगों को हंसाने पर मजबूर करें। और एक ऐलान उन पुलिस अफसरान के लिए है जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपके डिवीज़न का भी एक आदमी हमारे दरमियान मौजूद है जो एसपी ऑफिस से ताल्लुक़ रखता है, स्टोनो है, उसको भी आपको सुनकर जाना है। इसलिए पुलिस वालों पर भी ये जिम्मेदारी है कि अपने कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक अफसर जो हमारे दरमियान है उसको भी संजीदगी के साथ सुनना है। आइए आपके दरमियान आलोक गंजरहा साहब। पुलिस को कुछ मत कहिए, नहीं, योगी बाबा की पुलिस है हम कुछ और कह ही नहीं रहे। सबको कुछ कहिए, पुलिस को बिल्कुल मत कहिए। हमने तो पुलिस पर कविता लिखना बंद कर दिया। अरे अच्छा, सारी भीड़ भाड़ में चली गई और सना जी के बाद में हमको खड़ा कर दिया। ऐसा लगता है जैसे मारुति कार के पीछे आइसर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया वाह 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 वाह। और अब देखिए, ये तमाम बातें प्यार मोहब्बत की हो रही थी। तमाम वीर रस के कवियों ने कविता पढ़ी। अच्छा, एक वीर रस के कवि पहुंच गए सेना में भर्ती होने। कमांडर से कहने लगे कि हमको सेना में भर्ती कीजिए। कमांडर ने कहा, यार दुबले पतले हो, तुमको कैसे भर्ती कर लें? कहीं नहीं, हमारे सेहत को न देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए। तो कमांडर ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो सामने चबूतरे पर खड़े हो जाओ, ऐसे हवाई जहाज बन के। अब वो कवि जी गए, चौतरे पे खड़े हो गए। कमांडर ने कहा कि तुम्हारा टेस्ट होगा, अगर पास हो गए तो हम तुमको फौज में भर्ती कर लेंगे। उसने कमांडर ने सिपाही को आदेश दिया, कहा 1 2 3। कमांडर ने फायर मारी और कवि जी की शर्ट की आस्तीन फाड़ती हुई गोली निकल गई। फिर कमांडर ने कहा 1 2 3, फिर एक गोली चली, ये वाली आस्तीन शर्ट की फाड़ती हुई चली गई गोली। कमांडर ने पीठ ठोकी, कहा वेल डन, हम तुमको फौज में भर्ती करेंगे और ये लो 200 रुपए, जाकर एक नया शर्ट खरीद लो। कवि ने कहा कि ये 200 रुपए इस काम नहीं चलेगा, हमको रुपए दीजिए 400। कहीं वो कहे के कहीं हमारी शर्ट ही नहीं खराब हुई है, हमारी पैंट भी खराब हो गई। वाह 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 वाह। अब अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, अच्छा है। और ये देखिए, तमाम प्यार मोहब्बत की बातें मंच पर हुई। बहुत सारे शायरों ने प्यार मोहब्बत की बातें की और बहुत ये भी जुदाई और रोना धोना बहुत बातें हुई। हम ऐसे शायरों के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो प्यार में रोते धोते हैं। 2 पंक्तियां सुनिए कि इश्क करो, प्यार करो तो हिम्मत रखो, रखो कुछ बलबूता, और या तो उनको ले भागो या खाओ धड़ाधड़ जूता। वाह वाह या तो वाह उनको ले भागो। अच्छा, ये सना जी जब कविता पाठ कर रही थी, वो गजल पढ़ रही थी, तो 2-4 लड़के आके बैठ गए बाहर से। अच्छा, आके बैठ गए। ये बड़े अजीब होते हैं, गाने गाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि हम किस जगह पे हैं और गाना गाते हैं। एक बच्चा कब्रिस्तान से गुजर रहा है और गाना गा रहा था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा। अब आप सोचिए, कब्रिस्तान है, कब्र से कोई मुर्दी सामने निकलकर आ जाए तो क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह। और आपने मूर्ति का जवाब अच्छा इस्तेमाल किया भाई, वाह 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 वाह। अब एक बच्चा और गाना गाते हुए जा रहा था। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमको यहाँ बुला लिया। अच्छा, एक बच्चा और गाना गाते जा रहा था। वो गाना गा रहा था, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। पीछे पीछे हम भी थे। हमने कहा बेटा जब तुम जमा होगे तो। अच्छा, वो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीता हुआ धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ गाना गाते जा रहा था कि जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। अच्छा, पीछे पीछे हम भी थे। हमने कहा बेटा जब तुम जमा होगे तो सीधे वहां होगे। अब देखिए, अच्छा मित्रों,
ये प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। अच्छा, हमको भी एक लड़की से प्यार हुआ। अच्छा, प्यार हुआ, 2-3 महीने उसके पीछे लगे रहे और उससे जब अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो जो जवाब आया वो सुनिए कि सरे राह मुझसे करके वो पंगा चली गई। वाह। सरे राह मुझसे करके वो पंगा चली गई, करके दिले दिमाग को चंगा चली गई। महबूब से किया जब इजहार मोहब्बत, वो कह के मुझको लुच्चा लफंगा चली गई। वो कह के मुझको लुच्चा लफंगा चली गई। अच्छा देखिए, जब किसी लड़की को कभी छेड़ने का मन हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर लीजिए कि इसको क्या क्या आता है। हमसे गलती हुई, हम चाहते हैं आपसे गलती ना हो। कि जैसे मुझे छांटा कोई दुश्मन को ना छांटे, खूब जम के पड़े मुझको लात घूंसे और चाटे। भोली समझ के मैंने जिसे राह में छेड़ा, आते थे कमीनी को जुड़ो और कराटे। आते थे कमीनी को। अच्छा, आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं सिंगाही से आता हूं और वहां पर मेरे एक ताऊ जी ऐसे हुए जो जिंदा रहे तब तक तो पूरी सिंगाही को परेशान करते ही रहे, मरने के बाद भी सबको परेशान कर गए। पूरे गांव को वो हमेशा परेशान किया करते थे। पूरे नगर को किसी न किसी बहाने से हर एक व्यक्ति को परेशान किया उन्होंने। अच्छा, उनका अंतिम समय आया, मरने को हुए इलियास भाई, तो उन्होंने पूरे सिंगाही को इकट्ठा किया, कहा कि भाई सब लोग आइए, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जीवन भर आपको दुख दिए हैं, मेरा अंत समय है। सब लोग इकट्ठा हो गए कि चलो अंतिम समय है, आए सब लोग। तो उन्होंने कहा देखिए, मैंने सबको परेशान किया है और मेरा अंत समय है, मुझको माफ कर दीजिए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई चलो माफ कर दिया, और मरने वाले हो इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा देखो, ऐसे नहीं मानेंगे, माफ कर दिया। जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में एक खूंटा ठोक देना, तब हम मानेंगे कि हमको माफ कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने 2-4 लड़के आप जैसे थे, उन्होंने कहा कि चलो मरने के बाद खूंटा ठोकने में कौन सी दिक्कत है। तो उन्होंने मरने के बाद मुंह में खूंटा ठोक दिया। अब खूंटा ठोक दिया, अब ये खबर कोतवाली पहुंच गई, थाने पहुंच गई, पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, कि तुम लोगों ने, पूरे गांव वालों ने मिलकर इसको खूंटा ठोक के मार डाला। पूरा गांव अंदर हो गया भाई साहब। और मैं उसी जगह से आता हूं, मेरी 4 पंक्तियां सुनिए, और ताली नहीं बजाएंगे तो आप भी सोच लिए कि मैं वही उसी गांव से आता हूं। कि सबके चेहरों पे मैं मुस्कान दे के जाऊंगा, हंसी खुशी का सामान दे के जाऊंगा। सुन के कविता अगर ताली न बजाई सबने, लगा के फांसी यहीं जान दे के जाऊंगा। लगा के फांसी यहीं जान। सब लोग अंदर हो जाओगे, ताली बजाओ। अच्छा देखिए मित्रों, शुरू में जब मोबाइल आया इलियास भाई, तो किसी का नंबर किसी को पता नहीं होता था। लोग मोबाइल पे मजाक कर दिया करते थे। हमारे साथ क्या मजाक हुआ कि मोबाइल जंजाल हो गवा, एक दिन बड़ा बवाल हो गवा। तो ना जाने को मोबाइल पर रोज करे मिस कॉल, सुन घंटी मोबाइल की रहे घरे दिन लाल। तो हमसे बोली आग करे जे कि असना ठंडी होई, और जौन करे मिस कॉल गाँव की कौन्यू रंडी होई। जौन करे मिस कॉल गाँव की कौन्यू रंडी होई, ऐसे ही गांव में कहती हैं महिलाएं। हाँ, जौन करे मिसकाल गांव की कौन्यू रंडी होई, और कहाई लगी सकलई से ने तुम मनई लगाओ उटक्कर। कहाई लगी सकलई से ने तुम मनई लगाओ उटक्कर, और साफ बताओ कौन बिटियावस चले तुम्हारा चक्कर। तो हम कहा कि सच्चाई जानो, फिर बाद ही मत ना तनो, और कैसे चक्कर है हमारा, हम बात करी तुम सुनो। तो मिस कॉल पर कॉल
कह दिया, मिस कॉल पर कॉल कह दिया, हैंड कह दिया फ्री, और ऐस करत खन नई मुसीबत हमरे मुड़े परी। हलो कहन न वही से पूछन को बोलत हो आप, कहिस कि हमका ना पहचाने हो हम तुम्हारे हन बाप, कहिस कि हमका ना पहचाने हो हम तुम्हारे हन बाप। और तैके खूब दगाई से हमरे पर गारिन की गोली, और कहे लाग हम बड़े दरोगा थाने से ने बोली। तो सुनके बात दरोगा वाली सूंघ लिहिस जस सांप, अतनी बात सुनन वह की तो सूझ कैलिहन आप। तो जब सुनके बात दरोगा वाली परी घर दिन ढीली, और अब है गुस्सम लाल रहा अब लागे पीली पीली, अब है गुस्सम लाल रहे अब लागे पीली पीली। तो जब थाने वाली जीप का गांव में सैरन बाजे, हम भागी ख्यातनवर का और संग घर दिन भागे, हम भागी ख्यातनवर का और संग घर दिन भागे। अच्छा कुछ नौजवान लोग इलियास भाई बैठे हमारे बीच में। अच्छा एक योजना आने वाली है, सब नौजवान है, सब नौजवान है। मोदी जी एक योजना लाने वाले हैं कुंवारे लोगों के लिए। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा हम आपको जानकारी दे दें, हमने मोदी जी से बात की, हमने कहा मोदी जी आप सबके लिए कुछ करते हो, और ये जो कुंवारे लोग बेचारे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, इनके लिए भी कोई योजना आपको लानी चाहिए। अच्छा तो हमने उनसे क्या कहा, उन्होंने हमको क्या आश्वासन दिया, ये आप सुनिए कि मैंने पूछा है मोदी जी मुझको जरा बताओ, और बहुत कुंवारे घूम रहे हैं इनका कुछ करवाओ। तो तनहा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, नहीं बेचारे कभी समय से रोटी पानी पाते। तो देख के कन्याओं को केवल लबर लबर करते हैं, और कितने हैं मायूस बेचारे बड़ी सबर करते हैं। तो क्यों कुंवारों की अनदेखी करती है ये सरकार, और इनका भी भारत में आखिर कुछ तो है अधिकार। तो हे मोदी जी इन बेचारों पर भी कुछ उपकार कीजिए, और विधवा वृद्धा जैसी कोई पेंशन ही तैयार कीजिए। हे मोदी जी इन बेचारों पर भी कुछ उपकार कीजिए, और विधवा वृद्धा जैसी कोई पेंशन ही तैयार कीजिए। तो मोदी बोले सुनो कवि जी, मेरा कोई दोष नहीं है, और कुर्सी रहे या जाए मुझको इसका भी अफसोस नहीं है। लाख करूं कोशिश लेकिन ना निकलेगा परिणाम। अरे कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम, कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम। लेकिन वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा। जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा। जो लोग कुंवारे हैं थोड़े दिन में वेबसाइट खुलने वाली है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा हालांकि इलियास भाई ने हमको बहुत अंत में खड़ा किया, इसीलिए अब हम भी खून चूसेंगे पूरा। जो लोग बैठे रहे, जब तक हम कविता पढ़ नहीं लेते हटेंगे नहीं। सिरंज लेके आए। अच्छा देखिए ये अब देखिए कि अच्छा हमारी शादी हुई, चेयरमैन साहब के छोटे भाई साहब बैठे थे, भाईजान वो बैठे बशर हरगामी के पास खड़े हैं। और तो वो हमारी शादी हुई इलियास भाईजान, शादी के बाद सुबह विदाई का समय आया, तो हमारे सास ससुर आए, कहने लगे भैया ये बिटिया है, इसको बड़े प्यार से पाला है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसको माफ कर देना। अच्छा वो चले गए। उसके बाद में हमारा साला आया, उसने हमारे साथ कैसा शिष्टाचार किया ये आप देखिए कविता में। कि तब बखत विदाई क्या रहा है, साला हमार समहे बैठा और बड़े जोर से घूर रहा और लागे ऐठा। तो हमसे बोला देखो ऐसी का इंगी उंगी झांकती हो, और याक पहन दे दिया तहू चाचक बिटिया का ताकत हो। याक पहन दे दिया तहू चाचक बिटिया का ताकत हो। तो जीजा जी अब जाओ घरे और हंसी खुशी के साथ रहो। हाय बहुत प्यार बहन हमका, यही का ना कच्ची बात कहो। न गांव भरे माँ पूछ ले कि हम कतनन का मारे हन, 10-20 तक खोपड़ी फोड़ दिया, बहुतन की टांगे फारे हन। तो बुरी नजर से जो देखिस
बुरी नजर से जो देखेस हम वही की आंख निकार लिया। 6 महीना पहले याद उठाई गिरक जान से मार दिया। तो 6 महीना रहन जेल में यहाँ, 6 महीना रहन जेल में यहाँ, पर समय छूट के आए हन। तुम रिश्तेदार हो गए हो, यही से तुमका समझाए हन। तो पहले जाए का अस्पताल में, पहले जाए का अस्पताल में खटिया बुक करवायो, और वही के बाद में जीजा हमारी बहन का हाथ लगायो। पहले जाए का अस्पताल में खटिया बुक करवायो, और वही के बाद में जीजा हमारी बहन का हाथ लगाओ। तो अपन विदाई हमका ला गए, अपन विदाई हमका ला गए रामई के रे भरोसे। और देख लिहा अलबट्टी माऊ रहा छफैरा खोसे, देख लिहा अलबट्टी माऊ रहा छफैरा खोसे। तो हमका ऊ मनई नाई लाग, हमका ऊ आदमी नाई लाग, ऊ लागे कोई कसाई। हम कहा कि जैसे तुम भाई, आज से हम हूं इनके भाई। हम कहा कि जैसे तुम भाई, आज से हम हूं इनके भाई। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। योगी जी ने, हमारे देश में बहुत नौजवान बेरोजगार हैं। अच्छा, प्रेम मोहब्बत के सहारे बेचारे अपना समय पास कर लिया करते थे। एंटी रोमियो का गठन कर दिया योगी जी ने। अच्छा, एंटी रोमियो का गठन कर दिया इलियास भाईजान। 4 पंक्तियां सुनिए जी। मैंने भगवान से प्रार्थना की जी, क्योंकि एंटी रोमियो के बाद मनुष्य होने का कोई फायदा ही नहीं रह गया जी। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे मनुष्य छोड़ के इनमें से कुछ भी बना दे। जी। कि पत्थर का बना दे, मुझे पहाड़ बना दे। पत्थर का बना दे, मुझे पहाड़ बना दे। मेरे भी सुख चैन का जुगाड़ बना दे। करते हैं बहुत तंग मुझे एंटी रोमियो, भगवान मुझे बाबा जी का साड़ बना दे। भगवान